रात के 2:59 हुए थे। घर के हॉल में दीवार घड़ी टिक टिक एकदम साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो हर सेकंड के साथ किसी रिश्ते की टूटने की गवाही दे रही हो। इमरान सो नहीं रहा था। वो सोता भी कैसे, उसके हाथ में मोबाइल था। मोबाइल में दुनिया भर की आवाज़ें थी, लेकिन उसके घर में सन्नाटा था। सामने सोफे के दूसरे कोने पर नाजिया बैठी थी, कंधों पर दुपट्टा ढीला, आंखों में थकान और दिल में वो पुराने दिनों की यादें जब इमरान की आंखों में सिर्फ वही होती थी। पहले इमरान उसके बालों की लटें ठीक करता था और अब स्क्रीन पर स्क्रॉल। पहले वो उसके माथे पर हाथ रखकर पूछता था, कैसी हो? अब बिना देखे बोल देता है, बोलो क्या हुआ? और ये नाजिया के लिए सबसे बड़ा जहर बन चुका था। अब इस में ना तो प्यार था और ना ही कोई सुनना था, बस एक औपचारिकता थी, जैसे किसी टूटती दीवार पर आखिरी बार पेंट फेर दिया जाए। इमरान और नाजिया की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, प्यार से शुरू हुई थी, जो एक बार बारिश में भीगते हुए नाजिया के लिए गर्म चाय लेकर आया था। और नाजिया वही लड़की थी जिसने इमरान की नौकरी छूटने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों को अपने कंधे पर रखा था, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ते रहता है, लेकिन फिर जिंदगी में एक तीसरा आ गया और वो था इंटरनेट। शुरू में मासूम था, थोड़ा टाइम पास, काम के लिए, दोस्तों से कनेक्ट कर रखने के लिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बन गई, फिर लत, और अब नई पहचान। इमरान को स्क्रीन पर वो मिल रहा था जो असल जिंदगी में उसे मुश्किल लग रहा था। तारीफ, ध्यान, रोमांच और बिना जिम्मेदारी का प्यार। नाजिया के साथ उसे घर लगता था जहाँ सवाल होते हैं, खर्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, और स्क्रीन पर उसे भागने की जगह मिलती थी जहाँ हर बात पर तुम खास हो लिखा होता था। एक शाम नाजिया ने सिर्फ इतना कहा था, आज तुमने खाना भी मेरे साथ नहीं खाया। इमरान ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, ऑफिस का काम है। नाजिया ने हल्की आवाज में कहा, ऑफिस का काम या कोई और? इमरान का चेहरा चढ़ गया। तुम हर बात को शक क्यों बनाती हो? और यहीं से रिश्ते की भाषा बदल गई। प्यार की जगह सफाई ने ले ली और सफाई के पीछे झूठ खड़ा हो गया। नाजिया ने चुप रहना सीख लिया क्योंकि हर सवाल पर लड़ाई होती थी। इमरान ने झूठ बोलना सीख लिया क्योंकि हर सच पर जवाब देना पड़ता था। अब दोनों के बीच में जो बचा था वो था सीन और लास्ट एक्टिविटीज। फिर एक रात इमरान की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, एक नया नाम, नई प्रोफाइल फोटो और बहुत मीठे शब्द। तुम्हारी आंखों में थकान दिखती है, क्या कोई तुम्हें समझता नहीं है? नाम था माया। इमरान ने पहली बार पढ़कर भी मैसेज हटाया नहीं। ये लाइन उसे सीधे उसकी नसों में लगी। माया ने उसकी पोस्ट पर कमेंट किए, उसकी कहानियों पर दिल भेजे और हर रात एक एक करके वो बातें निकाली जो इमरान नाजिया से कभी नहीं कह पाया था। माया, वो खुद ही एक माया जाल थी। माया कहती, तुम बहुत सच्चे हो। इमरान को ये सुनना अच्छा लगता क्योंकि नाजिया बस कहती थी तुम बदल गए हो। माया कहती, तुम्हारे साथ होना चाहिए कोई जो तुम्हें अप्रिशिएट करे। इमरान के अंदर का भूखा आदमी जो तारीफ का भिखारी हो गया था, वो माया के हर शब्द पर और भूखा होने लगा। धीरे धीरे चैट लंबी होने लगी। जब भी माया का मैसेज आता, इमरान मुस्कुराता और बहुत खुश रहता, गाने गाता, गुनगुनाता रहता। जैसे ही नाजिया पूछती, क्या हुआ, आज बहुत खुश हो, उसकी हंसी गायब हो जाती। कहता, क्यों, अब क्या मैं यहाँ सांसें भी तुमसे पूछ के लूँगा? नाजिया परेशान हो गई थी। अच्छा बोली तो भी उसको तीखा ही जवाब मिलता था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इमरान को आखिर हुआ क्या है। नाजिया को पता था कि कुछ तो चल रहा है। ये पूरा दिन स्क्रॉल करता रहता है, लड़कियों की वीडियो देखता रहता है, उन पे कमेंट करता है, कई सारी लड़कियों के साथ चैट करता है। बीवी थी ना, सब कुछ पता रहता है बीवियों को। लेकिन नाजिया फिर भी उसको एक मौका देना चाहती थी। वो जानती थी कि मैं ज़्यादा सवाल और ज़्यादा जवाबों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिश्ते ही ख़राब होंगे। वैसे भी मैंने अपनी मनमर्जी की थी, वापस घर लौट कर जाऊंगी तो 100 सवाल होंगे, क्या जवाब दूंगी? इमरान की आदतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो अलग अलग लड़कियों से चैट करता,
किसी को कहता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी वीडियो तो ऐसी है जैसी दिल में चुभती हैं। किसी को लिखता हाँ तुम्हारी आंखें ऐसी है जो रात को मुझे सोने नहीं देती। जब भी इमरान का फ़ोन नाजिया के हाथ में लगता, नाजिया सबके मैसेज पढ़ती, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इमरान से कुछ पूछे। एक रात नाजिया ने इमरान से पूछा, क्या तुम मुझसे थक गए हो या बोर हो गए हो? इमरान ने कहा, वैसे भी दुनिया में हज़ारों चेहरे ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं नादान था जो इतने खूबसूरत चेहरे को छोड़कर तुम पर मर मिटा। खैर तुम बताओ कि तुम इतने सालों में अपने अंदर क्या बदल पाई? क्या तुम देखती हो आजकल लड़कियां, ओहो क्या ही बोलें, क्या वीडियो बनाती हैं, क्या खूबसूरत दिखती हैं, क्या ज़बरदस्त होता है उनका फिगर। और तुमने खुद को देखा है कैसी होती जा रही हो? हर वक्त तो मुंह सड़ा ही रहता है तुम्हारा। नाजिया को इमरान की बातें ऐसे लग रही थी जैसे कोई गरम गरम तेल उसके कानों में डाल रहा है। नाजिया सोचती रही कि ये वही इमरान है जो मेरी हर चीज़ पर फिदा था, मेरे बालों पर, मेरी आंखों पर, मेरी आवाज़ पर, मेरी हर चीज़ पर। वो खाना बनाती थी पहले तो उंगलियां चाट चाट कर खाता था, लेकिन अब उसे खाना ही अच्छा नहीं लगता। हर वक्त वो बाहर ही रहता है। अब तो संडे को भी घर में नहीं होता, पता नहीं कहीं चला जाता है। इमरान बस उसको बोलता रहा, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम पहले खुद को देखो, तुम कैसी होती जा रही हो। उस रात इमरान और नाजिया के बीच में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से नाजिया बहुत रोई, लेकिन आवाज़ से नहीं, दिल से। वो खामोश हो गई। अगली सुबह नाजिया ने कोशिश की कि सब संभालने लगे। उसने सुबह नाश्ता बनाया इमरान के लिए, पसंद की शर्ट प्रेस की, रात को साथ बैठकर फिल्म देखने का कहा। इमरान हाँ करता हूँ, करूँगा, करते हैं। ना उसकी निगाहें ऊपर थी और ना ही वो सुन रहा था। उसकी उंगलियां तो स्क्रीन पर थी, वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। इमरान ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम हो गई, रात हो गई, उसने मैसेज भी नहीं किया कि वो देर से आएगा। नाजिया इमरान का इंतज़ार करते करते टेबल पर ही सर रख कर लेट गई। उसे नींद आ गई। इमरान रात को 1 बजे आया। उसने आवाज़ दी, यहाँ पे क्यों सो रही हो? जाओ अंदर जाके सो जाओ। ना नाजिया का हाल पूछा और ना ही लेट आने की वजह बताई। कमरे में गया और कहने लगा कि मैंने खाना खा के आया हूँ, और कपड़े बदले और बेड पर लेट गया। लेट कर फिर से मोबाइल में। नाजिया ने कुछ नहीं कहा, बस वो मोबाइल की रोशनी में इमरान का चेहरा देख रही थी। वो वही चेहरा था, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी नाजिया के लिए होती थी। वो चमक किसी और के लिए थी। नाजिया ने धीरे से पूछा, किससे बात कर रहे हो? इमरान ने झट से फ़ोन उल्टा किया। किसी से नहीं, नाजिया ने कहा। इमरान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इमरान चिढ़ गया। तो बीवी होने का मतलब ये नहीं तुम मेरे हर सांस पर पहरा रखोगी, जैसे नाजिया कोई दुश्मन हो। उसने ऐसे झटक दिया नाजिया को। नाजिया बाथरूम में गई और बहुत रोई, आवाज़ किए बिना। वो इस डर से नहीं रो रही थी कि इमरान किसी और से बात कर रहा है, बल्कि वो इस डर से, इस सच से रो रही थी कि इमरान अब उसकी इज्जत नहीं करता। दिन पे दिन इमरान का रवैया अजीब होता जा रहा था। एक दिन नाजिया ने कहा कि मैं अकेले रहती हूँ और आजकल तुम बात भी नहीं करते। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी नौकरी दोबारा शुरू कर देती हूँ। इमरान ने कहा, चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो करोगी, मेरा सर तो कम खाओगी। ऐसी बातों से नाजिया का दिल टूट जाता था, क्योंकि वो वही इमरान था जो कहता था, मैं तुम्हें कभी भी कमाने नहीं दूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा, चांद तारे सब तोड़ के लाऊंगा। क्या ये वही इमरान है? अब नाजिया करती भी तो क्या, शादी भी तो उसने अपनी मर्जी से की थी। उसने सोचा मैं इमरान को उसके हाल पे छोड़ देती हूँ, कुछ वक्त गुजरेगा तो शायद खुद ही संभल जाएगा। वो अपनी नौकरी की तलाश में लग गई। उसे नौकरी 3-4 दिन में मिल भी गई। उसने बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। इमरान तो बस अच्छा है, ठीक है, करती रहो, बस इतना ही कहता। अब नाजिया भी अपनी नौकरी शुरू कर चुकी थी। पहले तो थोड़ी बहुत बातें भी होती थी, अब घर में एकदम शांति। दोनों बाहर से आते, दोनों अपना मोबाइल देखते और सो जाते, जैसे 2 अजनबी एक साथ रह रहे हों कि किराया बढ़ जाएगा। कई महीने गुजर गए।
नाजिया खुश थी क्योंकि वो बाहर जाती थी, उसे इमरान से इतना कुछ लगाव नहीं था। वो चाहती थी कि जब मर्जी से शादी की है तो साथ में रहना ही पड़ेगा, वरना तलाक लूँगी तो समाज कहेगा हम तो पहले से जानते थे कि लव मैरिज चलती नहीं है, जैसे कि हर कोई कहता है। नाजिया ने अपनी किस्मत को रो लिया और फिर संभल भी गई कि मैं एक खुद मुख्तार औरत हूँ, खुद कमा सकती हूँ, खा सकती हूँ। एक नाम के लिए शौहर है तो सही, मुझे क्या ही ज़रूरत है तलाक लेने की या फिर से दूसरी शादी करने की। बहुत कुछ सोचती, जोड़ तोड़ में लगी रहती पूरा दिन। महीनों गुजर गए। उसने एक दिन नोटिस किया कि अचानक इमरान की हवा गुम हो गई है। वो स्क्रीन पे रहता, डरा हुआ सा, एकदम हर वक्त अलर्ट मोड पे, और न जाने क्या क्या सोचता रहता। घंटों अकेले बैठा रहता, डरा रहता। अजीब बात थी। नाजिया ने सोचा मैं पूछूंगी तो ये वैसे भी नहीं बताएगा, और बता भी देगा तो झूठ ही बोलेगा, सच तो ये बोलेगा नहीं। लेकिन नाजिया ने सच में प्यार किया था। उसने पूछा कि इमरान, तुम किसी मुसीबत में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इमरान ने झट से उसका हाथ झटक दिया। कहा तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ रहना है तो रहो, वरना भाड़ में जाओ, पर मुझसे बात मत करो। अजीब रवैया था। ऐसा तो नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कह सकता है। नाजिया को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने अपना मन शांत किया। फिर पूछा कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। इमरान का वही चिड़चिड़ा जवाब अब नाजिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तो वो कमाने भी लगी थी। अब वो सोचने लगी क्या मैं इस आदमी के साथ रह के सही कर रही हूँ। कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। पूरी रात सोचने के बाद नाजिया ने सुबह अपना एक फेक अकाउंट बनाया इमरान पर नज़र रखने के लिए। उसने इमरान का प्रोफाइल ढूंढा, उसे फॉलो किया और उसे मैसेज करने लगी। 3-4 मैसेज करने के बाद इमरान ने उसे जवाब दिया, हेलो, आपकी कोई फ़ोटो नहीं है, आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, और अभी तक आपने कुछ पोस्ट नहीं किया है। अब नाजिया इमरान से ऑनलाइन बात करती थी चुपचाप। किसी को नहीं बताया था कि उसका भी एक अकाउंट है। जब वो ऑफिस में होती, दिन में, दोपहर में खाली होती, तो वो इमरान को एक मैसेज ज़रूर करती, कैसे हैं आप। इमरान की पुरानी आदत, वो हर लड़की से बात करता, तो उसे लगा कि ये भी कोई नई लड़की है। इमरान उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। नाजिया ने सब कुछ उसे झूठ बताया। फेक अकाउंट के साथ फेक पहचान भी। एक दिन नाजिया ने पूछा कि आपकी पोस्ट तो बहुत अच्छी होती है, क्या तुम शादीशुदा हो? इमरान ने कहा हाँ, बदकिस्मती से शादीशुदा हूँ मैं। नाजिया को वो मैसेज पढ़ के बहुत बुरा लगा। बोली अच्छा, बदकिस्मती क्यों? इमरान ने कहा बस ज़िंदगी में कुछ फैसले बुरे हो जाते हैं और आप उस बुरी में फंस जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। नाजिया ने पूछा क्यों, आपकी बीवी अच्छी नहीं है? इमरान ने कहा बिल्कुल नहीं, वो मुझे बिल्कुल एक फूटी आँख नहीं भाती। नाजिया ने पूछा क्यों, तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है? इमरान ने बिना टाइम बिताए कहा हाँ, ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ी थी, करनी पड़ी। खैर आप बताइए, आप अपनी कोई फ़ोटो भेजिए, मैं भी तो देखूं इतनी प्यारी बातें करने वाली आखिर दिखती कैसी है। नाजिया ने कहा नहीं, मेरे घर में अलाउ नहीं है कि मैं ऑनलाइन कहीं तस्वीर पोस्ट करूं। नाजिया की और इमरान की अब ऑनलाइन बड़ी बातें होने लगी। इमरान बेचारा पति बनकर नाजिया से इतनी बातें करता, और इतनी सारी झूठ बातें जो नाजिया ने उसको कभी कहे भी नहीं थे। एक दिन नाजिया ने कहा कि चलो ठीक है, किसी दिन मिलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी उस बीवी को देखूँ जो तुम्हारे सिर्फ गले पड़ी है। इमरान ने कहा जी तौबा पढ़ो, ऐसी औरतों को कोई देखता है क्या? उसकी तो शक्ल भी इतनी ख़राब लगती है मुझे कि मैं घर जाता हूँ तो बस कैसे भी करके रात बिताता हूँ। इमरान से बातें करके नाजिया का दिल तो रोज़ ही टूटता था, लेकिन इमरान की वो बात नाजिया को बहुत बुरी लगी। नाजिया कुछ दिनों तक ऑनलाइन नहीं गई। वो घर में आती, इमरान को देखती, नफ़रत करने की कोशिश करती, लेकिन प्यार ऐसा था कि नफ़रत हो ही नहीं पा रही थी। खैर दिन गुजरते गए, वक्त बीतता गया। एक दिन इमरान बड़े ही परेशान और बहुत ही डरा हुआ बैठा था, तो नाजिया ने पूछा तुम ठीक हो?
हालांकि वो पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? इमरान ने उस दिन नाजिया को देखा और कहा कि हाँ, मैं ठीक ही हूँ। इमरान का वो अटक अटक के बोलना नाजिया को कुछ खटक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी नरमी आ गई इसकी आवाज़ में? अगले दिन नाजिया ने तुरंत अपना अकाउंट खोला, मैसेज में गई, देखा तो इमरान ने उसको 100 से भी ज़्यादा मैसेज किए हुए थे। कहाँ चली गई? तुम ऑनलाइन नहीं रहती हो? क्या हुआ है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो सीक्रेट को सीक्रेट रख सकती हो। मुझे कुछ पूछना है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और भी बहुत कुछ। ये सारे मैसेज पढ़ने के बाद तो नाजिया के जैसे होश ही उड़ गए। आखिर ऐसे कौन सी मुसीबत में फंस गया है ये? नाजिया ने मैसेज किया कि हाँ, मेरी शादी की बात चल रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा ऑनलाइन नहीं आई। क्या हुआ? कोई ख़ास बात है तो कहो। उसने कहा, शुक्र है कि तुम ऑनलाइन आ गई। क्या मैं तुमसे कुछ बात शेयर कर सकता हूँ? नाजिया ने बिना वक्त बिताए कहा, हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने कहा, एक औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तुम नहीं थी तो मैंने उस औरत से बात करनी शुरू की। शायद मेरी गलती थी, लेकिन अब वो औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसका नाम माया है। नाजिया तो सब जानती थी। पिछले 6 महीने से वो यही तो पता लगा रही है कि आखिर ये माया है कौन जो इमरान के साथ रहती है। इमरान ने उसको माया के बारे में बताया, पूरा सच नहीं, लेकिन इतना बताया कि तुम नहीं थी ऑनलाइन तो मैंने उससे बात की। बातें हमारी थोड़ी लंबी होने लगी और कब वो बातें मुलाकातों में बढ़ गई पता ही नहीं चला। पहली बार जब वो मिलने आई तो वो वैसी नहीं थी जैसी वो अपनी वीडियो में दिखती थी, लेकिन आंखें ऐसी थी जैसे किसी शिकारी की हो। पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि शायद मुझे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन माया ने मुझे बार बार मिलने को बुलाया। फिर इमरान ने कहा, क्या हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं? तो नाजिया ने कहा, नहीं, आप मैसेज पर ही बात करिए। हो सकता है तो मैं आपकी मदद करूँगी, वरना मैं क्या ही कर सकती हूँ। इमरान तो वैसे ही बहुत डरा हुआ था। वो चाहता था कि उसकी इस मुसीबत में कोई ना कोई मदद करे, लेकिन कैसे? अपनी बात वो किससे कहे? क्योंकि नाजिया का तो दिल वो बहुत दुखा चुका था और नाजिया से कोई उम्मीद नहीं थी उसको कि वो शायद अब उसकी कोई मदद कर पाए। नाजिया ने कहा, ऑनलाइन वाली नाजिया, उसने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये सारी बातें अपनी बीवी को क्यों नहीं बता देते? इमरान ने झट से कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं अपनी उस फालतू सी बीवी को सब कुछ बताऊंगा? वो अभी मेरे सर पे चढ़ जाएगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। खैर, तुम मेरी मदद कर सकती हो तो ठीक है, वरना नाजिया को अब बहुत गुस्सा आया कि ऑनलाइन भी बदतमीज़ी कर रहा है। पता नहीं कैसे लड़कियां इससे बात करती हैं। फिर नाजिया ने सोचा, मर्द तो फितरतन ही धोखेबाज होता है। खैर, कोई बात नहीं। वो घर गई। उसने सोचा कि आज मैं सब कुछ इमरान को बता दूंगी और पूछूंगी आखिर वो किस मुसीबत में है। वो घर पहुंची तो उसने देखा कि इमरान सोफे पर बैठा हुआ है और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। नाजिया ने फ़ोन टेबल पर रखा और वो बाथरूम में चली गई हाथ मुंह धोने। इमरान तो नाजिया को लगातार मैसेज कर रहा था। नाजिया शाम को तो जवाब नहीं देती थी, बस वो दिन में ही जवाब देती थी। अचानक इमरान का मैसेज गया और नाजिया का फ़ोन जल गया। इमरान की निगाह उसके फ़ोन पर गई और उसने देखा कि इमरान का मैसेज नाजिया के फ़ोन पर है। उसने नाजिया का फ़ोन उठाया और सारे मैसेज पढ़ लिए कि ये मेरी ही बीवी मुझे बेवकूफ़ बना रही है। इमरान की मर्दानगी जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ दिया हो। इमरान को इतना बुरा लगा। नाजिया बाहर आई। उसने कहा, क्या हुआ? तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो? इमरान ने कहा, ये क्या है? नाजिया थोड़ा सकपकाई और मुस्कुराई भी। बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करते हो बाहर मुझे पता नहीं चलेगा? इमरान तो पहले से ही मर्द होने के गुरूर में चूर था। उसे ये बस खट रही थी बात कि मेरी बीवी मुझे कैसे बेवकूफ़ बना सकती है। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद जो है नाजिया ने फिर से समझदारी दिखाई और कहा कि देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुमने कहा मैसेज में कि कोई औरत है जो तुम्हें धमका रही है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है और वो तुम्हें किस वजह से धमका रही है? क्या हुआ है? इमरान तो टस से मस्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय नाजिया के। तब उसने नाजिया को सारी बात बताई और इस बार शायद सच थी। कोई माया नाम की लड़की इमरान से बहुत सारे पैसे ठग चुकी है
वो खूबसूरत दिखती है पर वो है नहीं। नाजिया ने कहा, मैं जानती हूँ कौन है वो, और तुम कब से उससे बात कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ। बस इतना बताओ कि अभी क्या हुआ। इमरान ने बोलना शुरू किया कि कुछ हफ्ते पहले मुझे माया ने मिलने बुलाया। वो एक फ्लैट था और मैं वहाँ गया। फ्लैट में मैं और वो थे और हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं जब घर आया तो माया ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी। वो तस्वीर किसी को दिखाने लायक नहीं है, लेकिन अब वो मुझे कहती है कि वो पुलिस के पास जाएगी और वो कहेगी कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। नाजिया को इमरान पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी सुन रही थी। इमरान ने बताया कि मैं उसको बहुत पैसे दे चुका हूँ, मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है और अब मैं और पैसे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अब वो पुलिस की धमकी दे रही है और कह रही है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। नाजिया समझ चुकी थी कि इमरान बुरी तरीके से फंस गया है, अब कोई रास्ता नहीं। नाजिया ने आखिरी बार सोचा कि मैं बात करती हूँ माया से। इमरान ने कहा, नहीं, वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है। नाजिया ने कहा, तो रास्ता बताओ, क्या करना चाहिए? हम खुद पुलिस के पास चलते, तुम सारी बातें बताना, सारी चैट दिखा देना, पुलिस खुद समझ जाएगी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ था जो इमरान नहीं बता रहा था। नाजिया को माया से मिलने के लिए भी मना कर रहा था, लेकिन नाजिया जानती थी कि इमरान अभी भी सच तो नहीं बोल रहा है। 2-4 दिन गुजर गए। नाजिया ने कहा, अभी कितने पैसे मांग रही है? तो उसने कहा, अभी भी वो मुझसे 2 लाख मांग रही है। नाजिया ने कहा, ठीक है, मेरे पास है 2 लाख, हम देते हैं और उससे छुटकारा पाते हैं। 2 लाख देने के बावजूद भी फिर से माया ने मैसेज किया। अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका था। नाजिया ने कहा, लाओ मैं उससे खुद बात करूंगी। इमरान डर गया, नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा, तुम बस पैसों का इंतज़ाम कर दो। नाजिया ने कहा, नहीं, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं रोज़ इतने पैसे लेकर आऊँ और मैं कहाँ से दूंगी, और तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। नाजिया के समझाने के बाद भी इमरान मान नहीं रहा था। तब नाजिया को समझ में आया कि बात कुछ और है जो ये कह नहीं रहा। नाजिया अगले दिन खुद पुलिस स्टेशन गई और उसने माया की रिपोर्ट लिखवाई, इमरान के बिना जानकारी के। शाम हुई, दोनों घर पर आए तो पुलिस भी आई। पुलिस को देखते ही इमरान की चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो एकदम सकपका गया कि आखिर ये माजरा क्या है। उसे लगा शायद माया ने ये पुलिस भेजा है, लेकिन पुलिस को तो नाजिया ने बुलाया था। इमरान की तो हवाइयाँ गुम थी। वो पुलिस को देखकर उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे, होंठ भी जैसे बर्फ़ बन गए हों। उसे पता चला कि नाजिया ने बुलाया है। वो नाजिया को ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। पुलिस ने कहा, बैठो यहाँ, बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, दिखाओ हमें वो तस्वीर, जिस तस्वीर की वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। हाँ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं जो आदमियों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम हमारा सहयोग करो। इमरान बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो बहुत कुछ छुपा भी रहा था। पुलिस इमरान के चेहरे को देख रही थी, उसके हिलते हुए पैर को देख रही थी। आखिर ये छुपा क्या रहा है? पुलिस ने इमरान का फ़ोन लिया और माया को फ़ोन किया और कहा कि एक काम करो, पैसा घर पे ही मिलेगा, तुम घर ही आ जाओ। माया को तो सब कुछ पता था, इमरान कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने पैसे कमाता है, उसकी बीवी की सैलरी कितनी है, सब कुछ पता था। पुलिस इमरान बन के उसको मैसेज कर रही थी कि आज नाजिया घर पे नहीं है, तुम आ जाना, मैं पैसे भी दूंगा और साथ में रहेंगे। पुलिस को पता नहीं था कि अभी माया और इमरान के बीच में क्या चल रहा है। साथ में रहूँगा, माया को ये बात खटक तो गई थी, लेकिन पैसे की कड़कड़ाहट उसे खींच लाई। शाम को माया आ गई। पुलिस और नाजिया तो अंदर छुपे हुए थे। जैसी माया आई उसने कहा कि तुम लाइन पर आ गए लग रहा है, अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, ये आखिरी दफ़ा नहीं है, अब तुम सैलरी की तरह मुझे पैसे दोगे, हर महीने 1.5 लाख, कोई अंत नहीं, हमेशा दोगे, वरना तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। तभी पुलिस आ गई, बोली क्या होगा बताओ। माया एकदम सकपका गई, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर भाव आ गए। क्या होगा? इमरान से पूछो। पुलिस अक्का बक्का थी, ये किस तरह बात कर रही है, इसे डर नहीं लग रहा। तब उसने इमरान की असलियत जब खोली तो पुलिस और नाजिया दोनों के होश उड़ गए। इमरान ने सिर्फ आधी बात बताई थी।
इसीलिए तो वो पुलिस के पास नहीं जा रहा था। नाजिया को भी बेवकूफ़ बना रहा था। नाजिया जो मोहब्बत में भीगी हुई थी, उसके भी होश उड़ने वाले थे। माया गलत थी, बेशक गलत थी, लेकिन इमरान कोई दूध का धुला नहीं था, बच्चा नहीं था जो माया ने उसे फंसा लिया। तब माया ने बताना शुरू किया कि इमरान उसे स्टॉक करता था और कई बार मिलने की मिन्नतों के बाद माया उसको मिली। जब मिली तो इमरान उसको अकेले मिलने के लिए बोला और जब अकेले मिली तो इमरान ने उसके साथ वाकई ज़बरदस्ती की थी। और उस ज़बरदस्ती के बीच माया का भाई बीच में आया, जिसे इमरान ने धक्का दिया और वो टकराकर दीवार से गिर पड़ा, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। उसके इलाज में ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। उतने पैसे मेरे पास हैं नहीं, इसलिए मैं इमरान को धमका के उससे पैसे ले रही थी ताकि मैं अपने भाई का इलाज करा सकूं। पुलिस ने कहा कि माया, जो भी तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम्हें ब्लैकमेल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। और इमरान को भी गिरफ्तार किया गया। सच्चाई जानने के बाद तो नाजिया के होश उड़ गए कि वो कैसे इंसान के साथ रह रही थी। उसे डर लगने लगा कि वो ऐसे इंसान पर एतबार करने की कोशिश कर रही थी और उसे जीतने की भी। खुद पे शर्म, घिन, हर चीज़ आने लगी। वक्त गुजरा, माया तो रिहा हो गई, लेकिन इमरान नहीं हुआ। उस पर कई तरह के आरोप लगे, ज़बरदस्ती और हाफ मर्डर के। नाजिया अब अकेले रहती है और किसी पे भरोसा नहीं करती। नाजिया ने एक दर्द से खुद को उठाया और साबित किया कि टूटे रिश्तों के बाद भी इंसान बिखर कर ख़त्म नहीं होता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख भेजिएगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।